आज के वीडियो में हम लोग 100 इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। जो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म को आप याद कर सकते हैं, आप पेन पेपर लेके बैठ भी सकते हैं, आप इससे नोट्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपको डेली लाइफ में भी आने चाहिए। ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी वर्ड को करते हैं तो भी इस वर्ड को आना बहुत जरूरी है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हर तरह से ये वर्ड आपके लिए, ये फुल फॉर्म आपको याद करना बहुत काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 100 वर्ड का सीरीज होने वाला है, एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा का वीडियो बनने वाला है। तो इस वीडियो का अंत तक देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले होता है पेन। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले है पेन। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे पेन कार्ड होता है ना, पेन कार्ड, पेन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसको क्या लिखेंगे? परमानेंट। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसका फुल फॉर्म, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। परमानेंट परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पेन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 100 वर्ड बताने वाला, बिल्कुल भी एक भी गलत नहीं होने वाला, मैं सबको सही से बताने वाला। पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। दूसरा होता है पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पोर्टेबल स्पेलिंग ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ये होता है आपका पीडीएफ का फुल फॉर्म। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे सिम। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर मोबाइल में आप सिम यूज करते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। आइडेंटिटी मॉड्यूल इसको बोल सकते हैं। ये हो गया आपका सिम का फुल फॉर्म। सिम का फुल फॉर्म हो गया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट में आपको बता देता हूं एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एटीएम का फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे, क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सिम अगर यूज करते हैं तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। कितने सब्सक्राइबर पहचान में है उसका एक मॉड्यूल होता है, उसी को बोलते हैं सिम। सिम का हो गया पीडीएफ। अगर पीडीएफ फाइल में किसी भी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब पहला पेन कार्ड तो 18 साल से ऊपर होते हैं उनके पास तो होता है, अगर नहीं होता है तो बनाते हैं। तो पेन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और लास्ट में क्या था आपका? एटीएम। एटीएम का होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब उसके बाद आते हैं आईएफएससी। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है इसका फुल फॉर्म। तो आईएफएससी कोड का क्या लिख सकते हैं? इंडियन फाइनेंशियल। आईएफएससी कोड जो हमारे क्या होता है? बैंक में यूज होता है अक्सर। हमारा जो होता है ये हमारा बैंक में यूज होता है, फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये जो होता है आईएफएससी कोड जो होता है हमारे बैंक में यूज होता है जब हम कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं, जैसे आरटीजीएस से ट्रांसफर करते हैं या आरटीजीएस से करता है या एनएफडी करते हैं। उसी तरह मतलब ये बैंक का अकाउंट नंबर जो होता है ना, अकाउंट नंबर, तो उसमें एक आईएफएससी कोड मांगा जाता है। जैसे अलग अलग ब्रांच का आईएफएससी कोड होता है। जैसे आपका मतलब कहीं और बैंक है, बहुत सारे बैंक होते हैं ना, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक हर एरिया में, तो हर एरिया में एक आईएफएससी कोड होता है, आईएफएससी कोड, उसी को बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का एक कोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है एमआईसीआर,
जो हमारा क्या चीज में, ये भी बैंक में ही यूज होता है, बैंक में ही ये चीज यूज होता है। इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, इसको मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो MICR का यूज होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये होता है आपका फुल फॉर्म इसका MICR का। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ NEFT। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। तो आप 7 नंबर पे देख सकते हैं NEFT हम लोग करते हैं ना, NEFT कर दीजिए, पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं फंड ट्रांसफर कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसमें से बहुत सारे वर्ड है ऐसे हैं जिसको आपका फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे, तो अभी सीख जाएंगे सारा फुल फॉर्म। और कुछ नए नए वर्ड भी है जो भी सीख जाएंगे, मतलब कभी भी आपको पूछा जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर किसी और से पूछा जाएगा, तो अगर आपको पता है तो आप तुरंत बोलेंगे। या फिर कभी एग्जाम में पूछा गया या कहीं पर भी पूछा गया तो आप इस चीज को जल्दी से जल्दी बोलेंगे। आप 8 नंबर बताता हूं इसको मिटाने के बाद। अब यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर है आपका IMPS। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। तो IM मतलब क्या होता है, इमीडिएट। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा इमीडिएट में, IM। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसको बोल सकते हैं पेमेंट्स सर्विस। ठीक है, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसमें आपको आएगा RTGS, IMPS और एक NFT आएगा। तो NFT मतलब बता दिया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप यहाँ पे RTGS भी बताऊंगा। यहाँ पे IMPS से करते हैं तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, यानी तुरंत पैसा ट्रांसफर करने का जो सर्विस होता है वो IMPS है। इसमें कुछ चार्जेस भी कटता है। ठीक है, 3 नंबर है क्वेश्चन आपका FSSAI। तो इसका फुल फॉर्म बताएंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या किया था, बैन किया था मैगी को, बैन इसी ने किया था। मैगी को जो बैन हुआ था मैगी पे, इसी ने किया था। अगर इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट खाने का जो प्रोडक्ट बनता है इंडिया में, कोई भी खाने योग्य प्रोडक्ट बनता है, उसको FSSAI जो होता है अप्रूव्ड करता है, उसको तभी वो मार्केट में बिकता है। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होता है या किसी प्रकार का कोई धांधली होता है उसमें, तो ये उस पर एक्शन लेता है FSSAI। इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैगी हो गया, चिप्स हो गया, ये वगैरह कुरकुरे हो गया, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है जो खाने वाला, उसके पीछे लिखा हुआ रहता है FSSAI। अगर आप नमक खरीदते हैं या फिर कुछ भी खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं या हॉर्लिक्स खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं इंडिया में, तो उसका जो पैकेट होता है ना, पैकेट के पीछे देखिएगा। ठीक है, FSSAI लिखा होगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप देखिएगा, आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट पड़ा होगा खाने वाला, तो उसमें देखिएगा FSSAI लिखा होगा, तो वो प्रोडक्ट जो है आपके लिए सेफ है, क्योंकि स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फूड डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। ठीक है, तो वो फूड आपके लिए सेफ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं FSSAI, हर चीज का नॉलेज होना जरूरी है आपको। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी होता है। तो वाईफाई वाईफाई यूज करते हैं ना, वाईफाई, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी।
अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है आपका वायरलेस फाइडेलिटी। अब उसके बाद मैं आपको वाईफाई बता दिया, वाईफाई क्या होता है फुल फॉर्म। वाईफाई यूज करते हैं ना, वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो उसका वायरलेस फाइडेलिटी होता है, यानी हवा के द्वारा हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तरंगे के द्वारा मोबाइल से क्या निकलता है, तरंग निकलता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। अब उसके बाद हम लोग गूगल की तरफ चलते हैं। गूगल का फुल फॉर्म क्या आता है, GOOGLE। गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ओरिएंटेड होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ होता है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। इसका क्या होता है, ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, लैंग्वेज ऑफ अर्थ। यानी पूरी भारत, पूरी दुनिया में जो है, पूरे पृथ्वी में जितना भी लैंग्वेज है उसका एक ग्रुप का पूरा यहाँ पे डाटा मौजूद रहता है। तभी ना गूगल में हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो आ जाता है। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गूगल के बाद याहू की तरफ। याहू का फुल फॉर्म क्या होता है, एट अनदर याहू का फुल फॉर्म होता है आपका एट अनदर याहू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका एट अनदर हिरार्चिकल ऑफिशियल्स ओरेकल होता है। हिरार्चिकल्स, एट अनदर होता है हिरार्चिकल, HIE हिरार्चिकल, एट इसका फुल फॉर्म थोड़ा याद नहीं होता है किसी को भी। याहू थोड़ा अजीब टाइप का। याहू का फुल फॉर्म होता है एट अनदर हिरार्चिकल होता है, हिरार्चिकल ऑफिशियल्स ओरेकल होता है, ऑफिशियल्स CIAL एट अनदर हिरार्चिकल ऑफिशियल ओरेकल होता है। ये होता है इसका फुल फॉर्म, एट अनदर हिरार्चिकल ऑफिशियल ओरेकल होता है। ठीक है, इसके बाद मिटाने के बाद 40 नंबर बताता हूं। आप देख सकते हैं 40 नंबर पे है वायरस। वायरस का फुल फॉर्म होता है आपका, V से क्या होता है बीटल, I से होता है इंफॉर्मेशन, बीटल इंफॉर्मेशन। आगे क्या है, R है, तो R से क्या होता है रिसोर्सेस, U से क्या होता है अंडर, और उसके बाद S से क्या होता है सीज। ठीक है, सीज का जेड भी लिख सकते हैं, जेड। तो बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरस को क्या बोलते हैं हिंदी में, साइंस में विषाणु भी बोलते हैं। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है। तो बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है, वायरस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब वायरस के बाद हम लोग बताएंगे आपको UMTS का फुल फॉर्म। UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है, UMTS का फुल फॉर्म होता है, UMTS का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेलीकम्युनिकेशन, यूनिवर्सल होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है, UMTS होता है। UMTS होता है, UMTS का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन
यूएमटीएस का फुल फॉर्म क्या आता है? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। क्या होगा? यूएमटीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। आगे होता है ओएलईडी। ओएलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे हम लोग एलईडी यूज करते हैं ना, तो ओएलईडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, इमिटिंग डायोड बोलते हैं। तो ओएलईडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और यहाँ पे 17 नंबर अगर एलईडी दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे? लाइट इमिटिंग डायोड, डायरेक्ट लाइट इमिटिंग डायोड। तो ओएलईडी का फुल फॉर्म हो गया ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, और एलईडी का फुल फॉर्म हो गया लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? IMEI, अब इसका फुल फॉर्म समझिए। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये अक्सर मोबाइल में आपका दिया रहता है। ये अक्सर मोबाइल का पीछे साइड जो बैटरी होता है ना, बैटरी में लिखा होता है IMEI नंबर। जो मोबाइल का नंबर जो होता है ना, वो होता है IMEI नंबर। अगर गौर से कीजिएगा, अगर आपका मोबाइल होगा, खोल के देखिएगा बैटरी के पास, ठीक है, तो वहां पे लिखा होगा IMEI, ठीक है। ये मोबाइल का नंबर होता है, इसी से मोबाइल रजिस्टर होता है कि किसका मोबाइल कौन सा कंपनी का है, कहाँ का कंपनी का है, कब लिया है, तो इसी से रजिस्टर होता है IMEI। यही नंबर पता किया जाता है ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका जानना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट, यानी बहुत सारा मोबाइल जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, यानी हो सकता है इंडिया का भी, अमेरिका का, पूरा दुनिया का मोबाइल इक्विपमेंट का आइडेंटिटी, यानी मोबाइल जो इक्विपमेंट है उसमें जुड़ा हुआ है पार्ट्स है, उसका एक तरह से पहचान होता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है IMEI के बाद हम लोग ESN की तरफ चलते हैं। तो उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, ESN। तो ESN का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ESN का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या होता है? HDMI। HDMI का फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI का फुल फॉर्म अगर आपने लिखा हुआ तो बहुत देखे होंगे, HDMI लिखा हुआ, लेकिन फुल फॉर्म क्या होता है इसका? हाई डेफिनेशन बोलते हैं ना, HD क्वालिटी में अपलोड करना है, HD क्वालिटी, उसमें लिखा होता है HDMI। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। डेफिनेशन इसका फुल फॉर्म ही होता है, HDMI में अपलोड करना है तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? जैसे HD क्वालिटी बोलते हैं तो हाई क्वालिटी बोलते हैं, HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मल्टीमीडिया का इंटरफेस होता है जो हाई डेफिनेशन पे होता है। मल्टीमीडिया अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, ठीक है। अब 21 नंबर पे आता है VPN। अगर नेट अगर आपका खराब नहीं चलता है तो आप सेटिंग में जाते हैं तो वहां देखते हैं VPN लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेटवर्क सर्च करते हैं ना कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं, क्या होता है वीपीएन, तो वहां पे देखते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। अब 22 नंबर है क्रिस, CRIS, क्रिस। तो क्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिस का आप बहुत बार देखे होंगे क्रिस लिखा, जब रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो वहां लिखा हुआ रहता है ना ऊपर में क्रिस, CRIS, क्रिस। तो क्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है? लिखा भी रहता है छोटा छोटा करके, लेकिन आप गौर किए होंगे तो आपको याद होगा, अगर गौर नहीं किए होंगे तो नहीं याद होगा। सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन, सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। सेंटर फॉर रेलवे, इसका फुल फॉर्म अगर नहीं पता तो देख लीजिए, सेंटर फॉर रेलवे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में खास तौर पे। सेंटर फॉर रेलवे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिस का फुल फॉर्म सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट की तरफ होता है एपीएन। तो एपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? एपीएन का फुल फॉर्म होता है एसेस पॉइंट नेम। जो हमारा एसेस पॉइंट होता है उसी बोलते हैं एसेस पॉइंट नेम। एसेस पॉइंट नेम को क्या बोलते हैं? एपीएन। उसका फुल फॉर्म होता है, एपीएन का फुल फॉर्म एसेस, क्या फुल फॉर्म होता है? एपीएन का फुल फॉर्म होता है एसेस पॉइंट नेम होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं डीएलएनए, डीएलएनए की तरफ चलते हैं। तो डीएलएनए का फुल फॉर्म होता है आपका होता है डिजिटल लिविंग नेटवर्क ऑडियंस। डिजिटल लिविंग नेटवर्क ऑडियंस, डिजिटल लिविंग नेटवर्क ऑडियंस, नेटवर्क ऑडियंस, ठीक है। डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल लिविंग नेटवर्क ऑडियंस होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। अब 25 की तरफ चलते हैं। 25 में क्या होगा आपका? जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे बोलते हैं हमारा जीडीपी घट रहा है, जीडीपी घट रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, ग्रॉस मतलब जो प्रगति की तरफ होता है, प्रोडक्ट जो हमारे देश में बनता है उस प्रोडक्ट को, उसमें होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसके बाद रेम रोम। तो रेम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम, जो कंप्यूटर में यूज होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और उसके बाद होता है रोम। रोम होता है जो रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको हम लोग सिर्फ कंप्यूटर के अंदर होता है, उसको चेंज नहीं करते, वो अंदर में रहता है, इसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। और रैंडम में क्या होता है? उसे एक्सेस कर सकते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी होता है इसका। इसके बाद मैं आपको 28 बताऊंगा मिटाने के बाद। 28 नंबर है वीजीए। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वी से होता है वीडियो, वी से क्या होता है? वीडियो। जी से क्या होता है? ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स। अरे ए से क्या होता है? अरे। तो वीजीए से, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? 28 नंबर, वीजीए का फुल फॉर्म होता है वी से वीडियो, जी से ग्राफिक्स, ए से अरे। तो वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। अब उसके बाद आते हैं 29 नंबर क्यू
भी जी ए। तो क्यू भी जी ए का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यू भी जी ए का फुल फॉर्म होता है क्वार्टर वीडियो ग्राफिक्स अरे। क्वार्टर वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक है, तो क्यू भी जी ए का फुल फॉर्म होता है क्वार्टर वीडियो ग्राफिक्स अरे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 30 नंबर। तो 30 नंबर होता है डब्ल्यू भी जी ए। तो डब्ल्यू भी जी ए का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक है, तो डब्ल्यू भी जी ए का फुल फॉर्म होता है वाइड वीडियो ग्राफिक्स अरे। और एक होता है डब्ल्यू एक्स, एक और होता है उसका नाम है डब्ल्यू एक्स जी ए। डब्ल्यू एक्स जी ए का फुल फॉर्म होता है वाइड स्क्रीन। डब्ल्यू एक्स जी ए का फुल फॉर्म होता है वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स जी ए का फुल फॉर्म होता है वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। ठीक है, डब्ल्यू एक्स जी ए का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यूएसबी की तरफ। हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं? यूएसबी यूज करते हैं ना, मोबाइल चार्ज करने के लिए यूएसबी यूज करते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी डाटा केबल के तौर पे हम लोग यूज करते हैं यूएसबी। तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं WLAN की तरफ। WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये होता है WLAN। वलान का वलेन बोलते हैं या वलान बोलते हैं। WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया में जो नेटवर्क आता है उसको बोलते हैं WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं उसको। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं PPI। PPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PPI का फुल फॉर्म समझिए। PPI का फुल फॉर्म होता है पिक्सेल पर इंच। PPI का फुल फॉर्म होता है पिक्सेल पर इंच। पिक्सेल पर इंच किसका फुल फॉर्म होता है? PPI का फुल फॉर्म होता है। PPI जैसे हम लोग PPI यूज करते हैं ना नेट में PPI, तो वो क्या होता है? पिक्सेल पर इंच का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग LCD का फुल फॉर्म जानेंगे। LCD क्या होता है? LCD का फुल फॉर्म, LCD बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो LCD क्या होता है? एक LED होता है, LED बल्ब यूज करते हैं, तो लाइट इमिटिंग डायोड, जिससे लाइट जलता है। ठीक है, LED यूज करते हैं। LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इससे बल्ब। लेकिन LCD जो टीवी वगैरह यूज करते हैं वो क्या होता है? LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है LCD का फुल फॉर्म। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो LCD का आगे में क्या आता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगाता है, उसी को LCD बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 36 नंबर का फुल फॉर्म। 36 में क्या है? HSDPA। HSDPA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई स्पीड डाउनलाइन पैकेट एसेस। ठीक है, पैकेट एसेस बोलता है। हाई, एस से हाई, एस से स्पीड, डी से डाउनलाइन, पी से पैकेट एसेस। तो इसका फुल फॉर्म होगा हाई स्पीड डाउनलाइन
डाउन लाइन पैकेट एसेस, या इसको पॉकेट भी बोल सकते हैं, पैकेट एसेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। 36 नंबर था आपका SHDPA, तो इसका फुल फॉर्म बोल देंगे हाई स्पीड डाउन लाइन पैकेट एसेस, इसको बोलेंगे हाई स्पीड डाउन लाइन पैकेट एसेस बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे HSUPA, तो क्या होगा HSUPA, तो बाकी सेम होगा। U का मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। U का मतलब होगा अपलिंक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाई स्पीड अपलिंक, ये डाउन लिंक था, ये अपलिंक पैकेट एसेस, ठीक है। तो HSDPA का फुल फॉर्म हो गया हाई स्पीड डाउन लाइन पैकेट एसेस, ठीक है, और HSUPA का फुल फॉर्म हो गया हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एसेस हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं GPRS, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPRS का फुल फॉर्म होता है 38 नंबर, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये GPRS का फुल फॉर्म होता है। हम लोग GPRS बनाते हैं ना, GPRS नेट इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, GPRS ही होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं ईड्स की तरफ, जिसका फुल फॉर्म होता है EDGA, EDG का फुल फॉर्म इनहैंस्ड डाटा ऑरेट्स फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन, इनहैंस अब यहाँ पे देख सकते हैं ईड्स का फुल फॉर्म होता है, ई से होता है इनहेंस्ड डाटा, डी से होता है डाटा रेट्स फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन, जी से होता है ग्लोबल, ई से इवोल्यूशन, फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन, फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन, ठीक है। तो ईड्स का फुल फॉर्म होता है EDGA, ईड्स का फुल फॉर्म होता है इनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन होता है इसका। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं OTG का फुल फॉर्म होता है ऑन द गो, इसका फुल फॉर्म होता है ऑन टू गो भी बोल सकते हैं और ऑन द गो भी बोल सकते हैं। OTG यूज करते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं OTG। जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में अगर पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं तो OTG केबल के द्वारा ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में अगर पेन ड्राइव यूज करना चाहते हैं तो या चिप कार्ड या मेमोरी कार्ड यूज करना चाहते हैं, ये कार्ड रीडर, तो OTG यूज करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है ऑन द गो, या ऑन टू गो बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑन द गो, ठीक है। तो OTG का फुल फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। OTG का फुल फॉर्म होगा, एक और होता है NFC, इसका फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC, जिसका होता है फुल फॉर्म नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, अब उसके बाद NFC के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, SLCD, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो SLCD जो होता है ना, उसको बोलते हैं सुपर, SLCD को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये बोलते हैं SLCD का फुल फॉर्म, सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं OS का फुल फॉर्म क्या होता है, 43 नंबर,
ओएस का फुल फॉर्म होता है, जिसे हम लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं ना, उसमें ओएस लिखा होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका। जिसे हम लोग मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं उसके बाद ऑन करते हैं तो ओएस लिखा हुआ आता है ना, जिसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो स्विच ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं तो ओएस लिखा हुआ आता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 44 नंबर में आते हैं। 44 नंबर पे होता है एसएनएस। एसएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएनएस का फुल फॉर्म होता है सोशल नेटवर्क सर्विस। सोशल नेटवर्क सर्विस। एसएनएस का फुल फॉर्म होता है सर्विस, सोशल नेटवर्क सर्विस होता है। एसएनएस का फुल फॉर्म होता है सोशल नेटवर्क सर्विस। उसके बाद हम लोग चलते हैं एचएस की तरफ। इसका फुल फॉर्म होता है हॉटस्पॉट। जिसे हम लोग किसी को मोबाइल शेयर करते हैं, इंटरनेट शेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए। अगर किसी से हमें इंटरनेट लेना होता है, इंटरनेट किसी दूसरे मोबाइल से, क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद उसके बाद हम लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एचएस यानी हॉटस्पॉट बोलते हैं। 46 नंबर में आप देख सकते हैं पीओआई। पीओआई का फुल फॉर्म होता है, पीओआई का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं जीपीएस की तरफ। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जीपीएस का फुल फॉर्म। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं डीवीडी की तरफ। डीवीडी यूज करते हैं, अगर आपके घर में सीडी है तो डीवीडी यूज करते हैं, कैसेट। तो उसका फुल फॉर्म क्या आता है, डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क उसको बोल सकते हैं, डिजिटल। इसको क्या बोल सकते हैं, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वर्सटाइल डिस्क। तो इसका फुल फॉर्म होता है डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क बोल सकते हैं, या वीडियो की जगह आप क्या बोल सकते हैं, वर्सटाइल डिस्क। वर्सटाइल डिस्क इसको बोल सकते हैं डीवीडी की जगह। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आरटीएमएस, आरटीजीएस। आरटीजीएस जो बैंक में ट्रांसफर करते हैं ना पैसा नेट बैंकिंग के थ्रू, उसमें भी आरटीजीएस लिखा होता है, उसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस को क्या बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम में जो हम लोग सेटलमेंट करते हैं, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरटीजीएस। आरटीजीएस को इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को बोलते हैं। ठीक है, आप 50 नंबर यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी। जैसे मोबाइल में क्या आता है, ओटीपी। अगर कुछ भी काम करते हैं तो आपके मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या आता है, ओटीपी आता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं ओटीपी को। इसके बाद इसको मिटाने के बाद 50। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस प्रकार की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।